प्यारे सज्जनों, भक्ति की महिमा अपरंपार है। भक्ति की समझ और दुनिया के तमाम सुख संत सद्गुरु की आज्ञा मान करके प्रभु की भक्ति करने से और उनकी सेवा करने से मिलते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रति फरमाते हैं कि योग साधन, ज्ञान विज्ञान, त्याग और तपस्या मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी कि दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। भले ही कोई धन दौलत के अंबार खड़ा कर ले, बड़ा सत्ताधीश हो जाए, उसका हृदय तो तपता ही रहता, लेकिन जिसको भगवान की भक्ति का छोटा सा सूत्र भी मिल गया तो फिर उसके हृदय में शांति आ जाती है, शीतलता आ जाती है, उसे तृप्ति मिल जाती है। अधिक धन मिलने से, बड़ी सत्ता हासिल होने से, अधिक अधिकार मिलने से कोई व्यक्ति सुखी हो जाए, ऐसी बात नहीं है। धन सत्ता अधिकार के बिना भी यदि हृदय में भगवत प्रीति हो, संतों के लिए प्रेम हो, सत्य कर्म में रुचि हो और परमेश्वर को पाने की उसके अंदर ललक हो, तो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। उसके माता पिता भी धन्य हो जाते हैं, उसका कुल भी धन्य हो जाता है। वह जिस घर में रहता है वो धरती भी धन्य मानी जाती है। प्यारे सज्जनों, भक्ति के बिना मनुष्य पशु से भी बदतर है। पशु को बेटे बेटियों की शादी की चिंता नहीं होती, महंगाई की चिंता नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, जबकि मनुष्य को ये सभी चिंताएं रहती हैं। पशु पक्षी कभी झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, जबकि मनुष्य चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, फिर भी वो इन सभी जीवों में ऊंचा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो चाहे तो जब तब करके, साधन भजन करके, सत्संग करके, प्रभु की भक्ति करके महान बन सकता है। मनुष्य के गिरने की नौबत आ जाती, लेकिन उसे अगर सत्संग मिल जाए, साधु संतों का संग मिल जाए, तो वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि भगवान का सखा बन जाता है, मित्र बन जाता है, सत्पुरुष भी बन जाता है। प्यारे सज्जनों, किसी वस्तु, व्यक्ति या भोग सामग्री के बिना भी हृदय में जो आनंद आता है, रस आता है, वो भजन का रस है। वस्तु के बिना, व्यक्ति के बिना, विशेष परिस्थिति के बिना ही अगर आपके हृदय में अपने अंतर्यामी प्रभु का रस आने लगे तो समझना कि प्रभु की भक्ति हो रही, प्रभु का भजन हो रहा है। प्यारे सज्जनों, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को जला करके राख कर देती, वैसे ही प्रभु की भक्ति समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला करके राख कर देती। भक्ति फल रूपा है, रस रूपा है। भक्ति रस भी देती है और मुक्ति का फल भी देती। भक्ति करते समय रस भी आता है, आनंद भी आता है और अंत में उसे भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, एक सेन नाम के व्यक्ति थे। सेन एक राजा के दरबार में नौकरी किया करते थे। वो जाति के नाई थे, इसलिए राजा के बाल और नाखून काटा करते थे, उनका उबटन करके उन्हें नहलाने का काम करते थे। सेन जी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। वो गृहस्थ जीवन में रह करके भी नित्य प्रति अपने भगवान के भजन और उनका सिमरन किया करते थे। वो सुबह सूर्य उगने से पहले ही उठ जाते और अपने नित्य कार्य से निवृत्त होकर के श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करते थे। उसके बाद ही वो अपनी नौकरी पर जाया करते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही सेन जी अपनी पूजा भक्ति के कार्य से निपट करके राजा के यहाँ नौकरी पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक साधु संतों की भजन मंडली मिल गई, जो कि बहुत ही अच्छे भजन गा रहे थे। सेन जी उन भजनों को सुन करके अपने आप को रोक नहीं पाए और खुद भी
उस मंडली में शामिल होकर के भजन गाने लगे और उन साधु संतों की सेवा करने लगे। वो साधु संतों की सेवा में इतने मगन हो गए कि उन्हें याद भी नहीं रहा कि उन्हें राजा के यहाँ काम करने के लिए जाना। अपने भक्त को इतना भक्ति में डूबा हुआ देखकर श्री कृष्ण भगवान स्वयं ही सेन जी का रूप धारण करके राजा के महल में गए। उस राजा को कोढ़ की भी बीमारी थी। सेन जी का रूप धारण करके श्री कृष्ण जी ने राजा की बहुत सेवा की और अपना कार्य निपटा करके वहां से चले गए। उसी रात को राजा का कोढ़ खत्म हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने नगर में ऐलान कर दिया कि कल सुबह सेन जी का इस राज दरबार में पुरस्कार देकर के उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उधर संतों की मंडली में भजन समाप्ति के बाद सेवा करते हुए अचानक ही सेन जी को ख्याल आया कि वो आज राजा के दरबार में काम करने नहीं गए। अगले दिन जब सेन जी डरते डरते राजा के महल में गए, वहां पहुंचकर वो राजा के सामने अपनी गलती स्वीकार करने लगे और कहने लगे कि महाराज, मैं कल आपके यहाँ काम पर नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कल रात तो तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह की सेवा की कि मेरा रोग भी ठीक हो गया और जाते समय तुम अपना ये अंगोछा भी यहीं भूल गए थे। सेन जी ने जैसे ही वो अंगोछा देखा तो जोर जोर से रोने लगे और अपने भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। वो जान गए कि उनके वेश में राजा की सेवा करने वाले कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण जी थे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपने श्री कृष्ण जी का स्पर्श प्राप्त किया, उनके दर्शन किए हैं, क्योंकि कल रात को मैं तो साधु संतों की मंडली में चला गया था उनकी सेवा करने के लिए, इसलिए आपके यहाँ मैं तो आना ही भूल गया। लेकिन मेरे कार्य को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सेवा में आए और उन्होंने ही आपका रोग भी ठीक किया। ये सुनकर के राजा सेन जी के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि धन्य हो सेन जी, आपकी कृपा से मेरी कई पीढ़ियां तर गई। सेन जी और राजा की आंखों में आंसू बहने लगे और दोनों ही एक दूसरे के गले मिले। उस दिन से राजा ने सेन जी को सेन भगत की उपाधि दी और अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। प्यारे सज्जनों, भक्ति की महिमा का वर्णन जितना किया जाए कम है। जो भी भगवान की भक्ति करता है वो स्वयं ही एक दिन भगवान के बराबर हो जाता है। भगवान की असीम कृपा उनके भक्तों पर ऐसे बरसती है कि भक्त को एक पहचान मिल जाती है और युगों युगों तक उसका नाम अमर हो जाता है। प्यारे सज्जनों, भक्ति में वो ताकत है कि वो जीव को संसारी विषय विकारों के सुख में नहीं वरन आत्मा परमात्मा के सुख में पहुंचा देती है। परम सुख स्वरूप, परम रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव करा देती है।